नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा तीसरी लहर का हमारे सामने है। उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं झारखंड के धनबाद से। ये बड़ी खबर, धनबाद में बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह घायल जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि सड़क किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास पहुंचते ही ऑटो तेजी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर सीधा वहां से आगे बढ़ गया। घटना के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे ऑटो को गिरडीह से बरामद करने और ऑटो के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि ऑटो के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया। एसआईटी में एसपी सिटी सिंदरी के डीएसपी समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला अब सीसीटीवी सामने आने के बाद, जो फुटेज सामने आया उसके बाद गहरा रहा है कि क्या ये वाकई ये सिर्फ एक्सीडेंट था, ये हादसा था या फिर ये हत्या थी। इसी को लेकर अब देखिए जांच आगे चल रही है। बाकायदा एसआईटी का भी गठन किया गया है। तो ये झारखंड के धनबाद की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए थे जज उत्तम आनंद, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। हम बस यही, हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक एडीजे थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे फैसला सुनाए। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी हाथ लग रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लोग लिए गए हैं, कुछ साफ हो पाया कि यह हादसा था या हत्या थी? बिल्कुल, देखिए अब तक तो साफ नहीं हो पाया है कि ये हादसा है या फिर हत्या है, लेकिन जिस एसआईटी की गठन की गई थी वो लगातार जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। तो वहीं ऑटो जिसके नाम पर था वो झरिया के पाथरडीह इलाके का रहने वाला है, रामदेव विश्वकर्मा, और इन्हीं के परिवार के नाम पर यह ऑटो था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी पूछताछ में यह बातें सामने आई है कि इन्होंने एक दिन पहले यानी मंगलवार को जामा डोभा जो थाना है वहां पर ऑटो चोरी का एफआईआर कराया था और उसके बाद अभी उसकी जांच ही चल रही थी। इसी दौरान कल सुबह में इस ऑटो से ये वारदात हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। तो सभी कड़ियों को कड़ी से मिलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ चल रही है, और जो ऑटो मालिक हैं रामदेव विश्वकर्मा, जिनके परिवार के नाम पर यह ऑटो है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का यह दावा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त सुबह में बीत जाने के बाद भी कोई पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और जब ये 2 लोग हिरासत में लिए गए और फिर उनसे पूछताछ हुई, उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं जो ऑटो के मालिक हैं उनको भी हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है, और माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि क्या जो जज जिनकी मौत हुई है उत्तम आनंद की, क्या उनको गैर इरादतन हत्या की गई है या फिर ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत ऑटो चोरी होता है, फिर उससे उनको टक्कर मारा जाता है और फिर उनकी मौत हो जा रही है। तो सभी पहलुओं पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है।
हमारे साथ सदानंद प्रसाद जो कि उत्तम आनंद के पिता हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सदानंद प्रसाद साहब, आपको क्या लग रहा है, परिवार तो अब सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा है? ये मांग जो है सो हम कर रहे हैं, इसके अलावे और लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं बता सकता। सर, क्या किसी तरीके की कोई धमकी पहले दी गई थी किसी केस को लेकर, कोई जानकारी है क्या आपको? हमको कोई जानकारी, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो इनका चलता था उस समय में हमसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बातचीत अगर होती थी तो अपने पर्सनल जो हम लोगों का जो रिलेशन है उस संबंध में जो है सो पर्सनल काम क्या करना है, हमको क्या काम करना है घर का, उनको क्या काम करना है, यही सब बातें होती। और मैंने कभी पूछा भी नहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। मैं सीनियर वकील हूँ, 51 साल का मेरा प्रैक्टिस है, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं रहता हूँ। मेरे पास जो केसेस रहता है, चाहे डिफेंस का हो चाहे ऑफेंस का हो, मैं जो है उसमें लगा हुआ रहता हूँ। मेरा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वर्चुअली हजारीबाग है। उसके अलावे मैं जो है सो रामगढ़ में भी जाता हूँ, कभी गिरिडीह भी जाता हूँ, जहाँ बुलाए। चतरा भी जाने का मौका लगता है। कड़मक चूँकि पुराना जिला हजारीबाग ही था, इसलिए चूँकि सब जिला धीरे धीरे अलग हुआ है, तो हमको बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। और मैं यही मैटर मेरा साथ यही है। सदानंद साहब, आपने क्या ये सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें ये ऑटो वाला एक तरफ मुड़ता है, टक्कर मारता है और फिर सीधे निकल जाता है? आपको क्या आशंका इस तस्वीरों को देखकर लग रही है? ये हत्या है या हादसा है? बिल्कुल हत्या है, ये बिल्कुल हत्या है। जो है आप फुटेज जो देखे होंगे, मार्क किए होंगे, वो जो है सो ड्राइवर जो है, ऑटो ड्राइवर के बगल में भी जो है सो एक आदमी बैठा हुआ है और पीछे से एक मोटरसाइकिल भी है जो इशारा कुछ कर रहा है। और ये सब इंडिकेट करता है कि इट इज ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। हादसा जो है सो नहीं है। और ये भी कहना है मेरा कि चूँकि पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज आल्सो टेकन दिस मैटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड all the judiciary, entire judiciary is in trying to getting the truth of this case. सदानंद साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि हत्या हुई है, जो तस्वीरों से भी देखकर लग रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे संतुष्ट है परिवार? हम संतुष्ट हैं। और परिवार में एक मेरा बेटा है, वो भी वकील है, वो भी जो है सो हमसे बातचीत होती है, वो भी यही बात बताता है। बाकी मेरी वाइफ जो है वो जो है सो उतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जो है सो सिर्फ रोती रहती हैं और वो आपस में बोलते रहती हैं, बेटा को मार दिया, बेटा को मार दिया। बस यही जो है हमारा फैमिली। किस तरीके और मांग आप कर रहे हैं? क्योंकि ये घटनाएं आप समझिए कि ऐसे बकायदा ऑटो आती है, साजिश रची जाती है, जो दिख रहा है फिलहाल तस्वीरों में, क्योंकि पुलिस तो अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं निकली है, एसआईटी का गठन भी हुआ है, सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? सीबीआई का डिमांड हमने सुबह में जो है सो जो कुछ लोग आए हुए थे, सोशल प्रोमिनेंट लोग या पॉलिटिकल प्रोमिनेंट, उन्होंने जो है सो कहा है, तो उन्होंने जो कन्विंस किया उसी बेसिस पर हमने भी कहा है कि यहाँ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मैटर जो है मुख्यमंत्री तक भी गया हुआ है, जो कि हमको जो है सो अभी सदानंद जी, अगर आपको आवाज मेरी पहुंच रही है तो ये जरा बताइए कि आपके बेटे ने कभी भी इस बात का कोई जिक्र किया हो किसी केस को लेकर? जैसा आप कह रहे हैं ऐसा जिक्र तो हुआ नहीं, लेकिन क्या वो परेशान थे किसी बात को लेकर या कभी उन्होंने इस बारे में कुछ कहा हो? नहीं, कभी नहीं। इनका जो है सो इतना हमको लगता है 18-19 साल का जो है सो जुडिशियल एक्सपीरियंस है, लेकिन इस संबंध में हम लोग बात करते हैं। हम ही नहीं बात करते थे, हम पूछते भी नहीं थे, और वो भी कभी जो है हमसे बात नहीं करते थे कि कौन सा ड्राइव कर रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहे हैं, क्या हमने किया, नथिंग लाइक दैट।
तो क्या कभी केस के बारे में उन्होंने कुछ बताया आपको कि किसी केस को लेकर वो परेशान चल रहे हैं? इस बात को लेकर कभी कोई चर्चा हुई हो घर में? नहीं, ऐसा हमको जो है कभी नहीं उन्होंने कहा। तो फिलहाल जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से गति, क्योंकि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा, अब देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं, ऑटो का ड्राइवर जो है वो भी पकड़ा गया है, मालिक हिरासत में है, ये सब सही दिशा में आप सोच रहे हैं चल रहा है? हमको लगता है सही दिशा की ओर इन्वेस्टिगेशन है। तदन जी, क्या किसी पर शक आपको है, परिवार वाले या जैसे माँ से उन्होंने बात की हो या किसी से भी कोई शक आप जता पाएंगे? कौन हो सकता है इसके पीछे? माँ से तो उनको, माँ जो है उतना जो है सो उनसे उनको कोई मतलब रहते हैं, वो बेटा को प्यार करते थे, माँ बेटा मिलते थे, बढ़िया से जो है सो रहते थे। माँ को जो है सो ज्यादा प्यार करते थे, हमारे बेटा हमसे ज्यादा माँ को प्यार करते थे, इतना ही कर सकता हूँ। तो माँ ने कुछ बताया कि किसी तरीके की धमकी मिली हो या वो कुछ कह रही हो कि किसने ये हत्या करवाई? ना, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। वो लोग जब माँ बेटा जो है सो बात करते थे, खुशी रहता था, मैं भी उसमें शामिल हो जाता था। ये सब बात जो है सो मैं जानता हूँ, पोता पोती भी मेरा जो है सो है, सब जो है सो कुछ बात होता है। वो लोग ने भी कभी कुछ हमको इस समय, उनकी वाइफ भी जो है सो लॉ ग्रेजुएट है, उन्होंने भी कभी हमको इस संबंध में कुछ नहीं कहा। तो फिलहाल एसआईटी की गठन हुई है, कुछ लोग आपके पास आए क्या, कुछ पूछताछ हुई, किस दिशा में पूछताछ आगे बढ़ रही है? क्योंकि तस्वीरें तो साफ दिखा रही हैं, ऑटो वाला इसी इरादे के साथ ही दिख रहा है, गाड़ी एक तरफ मोड़ता है और यहाँ टक्कर मार के सीधे निकल जाता है। हाँ जी जी जी। आपकी किसी से बात हुई, कोई पुलिस अफसर, या वो क्या बता रहे हैं, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? अभी तक मैडम हमको जो जानकारी मिल रही है, यही जो है सो मीडिया से ही जो है सो जो कुछ जानकारी मिली। सुबह में हमने पेपर में देखा, कल तो लोग बहुत गए होते, उन्होंने सर ये सब बातें प्रभात खबर में हमने देखा। थोड़ा सा चूँकि मैं बहुत शॉक हूँ, मेंटली बहुत शॉक हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हेडलाइंस देखा, जो इम्पोर्टेंट था जो है सो उसको देखा। उसमें हम देखे कि प्रॉपरली इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कुछ लोगों ने जो है उस पर जो है सो सीबीआई इंक्वायरी का भी मांग किया है। सदानंद जी, जैसी खबरें भी हैं कि कई गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले शामिल रहे हैं जिन पर उन्होंने जजमेंट दिया है। क्या कोई ऐसा मामला था जिसको लेकर वो परेशान हो या डरे हो या उन्होंने किसी बात का जिक्र घर पे किया हो? नहीं, हमने न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा था, आज से हमको लगता है 1-8 महीना या कुछ बात का जो है सो बात है। उसमें जो है सो हमारे जो है सो लॉयर साथी जो है सो हमारे एसोसिएशन में है, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि सर देखिए ना, ये केस में लाइफ टाइम जो है सो उन्होंने किया है, यही पेपर में दिया हुआ है। किस पेपर का उन्होंने भी हम कही कि ऐसा बात है जी, तो लोग को काम ही ऐसा है जो करना पड़ता है, आइदर कन्विक्शन और एक्सीटल। तो कहा कि हाँ सर, इस तरह का जो है सो बात है। तो ये बहुत डीपली जो है सो इस पर हम नहीं गए कि किस केस में जो है सो इन्होंने कन्विक्शन किया था, बट दैट वाज ए केस ऑफ मर्डर जिसमें कन्विक्शन हुआ था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थितियां होंगी क्योंकि बेटा गया है, वो दर्द समझ सकते हैं सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और चाहेंगे हम कि जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो आपके बेटे को भी मिले। इस बीच झारखंड पुलिस ने गिरिडीह से एक ऑटो को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस को शक है कि जज उत्तम आनंद को इसी ऑटो से टक्कर मारी गई थी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस ऑटो की जांच में जुटी है। साथ ही ऑटो के मालिक से भी पूछताछ हो रही है। ये बताया गया कि जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने के बाद ऑटो ड्राइवर गिरिडीह की ही ओर भागा था। धनबाद में जज की मौत के मामले में अब तक की जांच के बाद पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। तथ्य जो अनुसंधान के क्रम में, जांच के क्रम में जो सामने में आए और जो सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुई, उसके आधार पर जो घटना में शामिल जो टेम्पो था उसकी और 2 लोगों की पहचान की गई
और तत्पश्चात इस घटना में शामिल जो 2 व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और उधर धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी सड़क हादसे में जज उत्तम आनंद की मौत पर सवाल उठाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। देखने से ऐसा लगता है कि यह एक साधारण एक्सीडेंट का मामला नहीं है। जो इस प्रकार से ऑटो आया और ऐसा लगता है देखने से कि जानबूझ करके उसने धक्का मारा है। तो हम तो इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में धनबाद के पुलिस अफसरों को तलब किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात की और हालात की पूरी जानकारी ली। सरकार से कोई जवाब तलब नहीं हुआ है। सरकार जितनी संवेदनशील है उतना ही संवेदनशील हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं। एक जज का मारा जाना, चाहे वो एक्सीडेंट हो या हत्या हो, उस पर हम लोग को तह तक पहुंचना है। इस बात पे बहुत संवेदनशील मैटर होने के कारण कोर्ट ने आज कॉग्निजेंस और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मैटर को और इस पर तहकीकात चल रही है। हम लोग ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन उनकी ही गिरफ्तारी काफी और अंतिम नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आज पहला दिन है इन्वेस्टिगेशन का। हर बिंदुओं पे जांच होगी और हम लोग इसको बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पे जांच करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जज की मौत पर क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ विवेक तनखा जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं जाने माने। सर, आपने देखा होगा झारखंड में जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर की टेम्पो से एक तरह से लग रहा है कि इरादतन हत्या की गई, उसके बारे में काफ़ी देश में आक्रोश है। मैं आपकी बात मानता हूं। जो मैंने भी देखा टीवी में, उससे लग रहा था कि एक्सीडेंटल नहीं है, डिज़ाइंड है और ये हत्या का प्रकरण है। और अगर जजेस सेफ नहीं हैं तो कौन सेफ है इस देश में? तो एक तो इमीडिएटली जजेस की सिक्योरिटी एट ऑल लेवल्स बढ़ानी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जजेस की सिक्योरिटी में इजाफा करें। और दूसरा, ये जो वायलेंट ट्रेंड आ रहा है अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हम पॉलिटिशियंस को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमने देश को इतना तो नहीं पुश कर दिया है कि अब इस प्रकार के तत्वों को इनकरेजमेंट मिल रहा है ऐसी घटना करने की। सर, चीफ जस्टिस ने इसका संज्ञान लिया है, उन्होंने वहाँ के चीफ जस्टिस से बात की झारखंड के, लेकिन कई बार आपके जो विपक्षी दलों सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड में आपकी सरकार है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। देखिए, ये सरकार का सवाल नहीं है, ये तो कोई भी सरकार हो सकती थी। आज झारखंड में हैपेंस टू बी अ कोalition गवर्नमेंट, बट जजेस की हत्या तो बाहर भी हुई है और मैंने तो कितने जगह स्टेट्स में देखा है कि जजेस की डेथ हो रही है। विवेक तनखा जी कहते हैं कि जजों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक ऑटो वाला आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। जज टहलने गए थे, उसी वक्त उन्हें ऑटो टक्कर मारती है और सीधे वहां से निकल जाती है। अब सवाल इसके बाद गहरा रहा है क्योंकि वीडियो जो दिख रहा है उसमें साफ तौर पर ऐसा समझ आ रहा है कि ये हो सकता है कि ये हत्या हो। अभी इसी पर पुलिस जांच कर रही है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक को हिरासत में लिया गया है। वहीं जज की मौत पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जज की मौत को हत्या बताया और कहा कि सीबीआई जांच में सच सामने आ जाएगा।
दीपक जी, जिस तरह से झारखंड में जुडिशियल ऑफिसर की एक तरह से हत्या दिख रही है, वो हालांकि अभी ये तय नहीं है कि हत्या है कि क्या है, लेकिन हत्या दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ की जनता बेबस और लाचार अब दिख रही है, क्योंकि ये सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल साबित हुई है। और धनबाद की जो घटना घटी है वो सच में मर्माहत करने वाली घटना है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक न्यायाधीश की हत्या हुई है और इस हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, इसके तह पर जाना होगा और तह पर जाने के लिए एकमात्र देश की प्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो सीबीआई है और सीबीआई की जांच की अनुशंसा जल्द से जल्द राज्य की सरकार करे। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि आईटी कमेटी की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने इस बात की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की है और महुआ मोइत्रा से माफी मांगने की बात कही। साथ ही उन्होंने महुआ मोइत्रा के बयान को पूरे उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों का अपमान बताया। मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, ऑल ऑफिसर्स वेर आल्सो प्रेजेंट, डीजी ट्रैफिक, डीजी आई थिंक roads and others, main officers, they were also present there. My residential commissioner also present there. It was a very fruitful and good meeting. Let us hope for the better. Thank you. भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहा है? अब जाके उसको पूछो। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, वो बकायदा देखिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार मुलाकातों का दौर अब चल रहा है। 2024 में क्या खेला होने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं। अलग अलग दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और आज जो मुलाकात हुई उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा कि ये मुलाकात है और मुलाकात होती रहनी चाहिए। और इससे पहले उन्होंने ये बात भी कही थी कि अब आगे चुनाव के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि 3 साल ही देखिए लोकसभा को बचे और इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी तैयारियों में अभी से जुट जाना चाहिए। सारे विपक्षी दलों से एकजुट होने की बात भी उन्होंने कही। मुलाकातों का दौर भी इस वक्त चल रहा है, तो ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि आईटी कमेटी की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने इस बात की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की और महुआ मोइत्रा से माफी मांगने की बात कही। साथ ही उन्होंने महुआ मोइत्रा के बयान को पूरे उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों का अपमान बताया। तो अब इसको लेकर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ निशिकांत दुबे ने कई ये आरोप तो लगाया, साथ ही साथ ये कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर से उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। साथ ही उन्होंने महुआ मोइत्रा के बयान को पूरे उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों का अपमान भी बताया है। लेकिन अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, न खुद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर कुछ कहा है। फिलहाल इस बयान पर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई अब जो दल हैं वो खुलकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। आज भी आप समझिए कि बंगाल में जो पानी जाता है ना मसानजोर से, तिलैया से, मैथन से, वो सब हमारी जमीन पर है, झारखंड के जमीन पर है और वो सारा पानी जो है बंगाल को जा रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे का ये आरोप है कि उनको अपशब्द कहा गया है और ये आरोप टीएमसी सांसद पर उन्होंने लगाया है, लेकिन अभी टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन निशिकांत दुबे ने बाकायदा इसकी शिकायत भी कर दी है, लोकसभा स्पीकर से की। उसके बाद उन्होंने बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को अपने इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहारी गुंडा कहा गया है उन्हें और ये हिंदी भाषी लोगों को गुंडा कहा गया है, जो कि सही नहीं है। अपने बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार गौरव है, बंगाल में जो पानी जाता है वो झारखंड की जमीन से ही जाता है। कुल मिलाकर देखेंगे तो बंगाल को पालने पोसने का काम कर रहे हैं हम गौरव हैं, देश को संभालने में बिहारियों का हाथ है। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे कह रहे हैं और माफी की मांग उठा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने भी महुआ मोइत्रा के बयान पर आपत्ति जताई और उनके बयान को बिहार का अपमान बताया। नहीं, देखिए ये लफ्ज उनका ठीक नहीं है। किसी में कमियां अच्छाइयां वो बोल सकते हैं। आप कोई गुंडा बोलिएगा तो यह तो पूरे बिहार का अपमान है। व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन बिहार का गुंडा बोलना, सबको अपमानित करना है, उनको माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी एकता की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों में भी ये इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। किसी राज्य के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में, के नागरिक के बारे में कोई एक तरफ से ऐसा नहीं कहा। जो गुंडे हैं वो गुंडे हैं, जो नहीं है उन पर आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये खुद में सोचने की चीज़ है। मैं कंडेम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस किसी सांसद ने इस तरह के बयान दिए हैं उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी विक्रांत, अब सीधे तौर पर निशिकांत दुबे तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ वो नहीं, कई विपक्षी दल जिस पर अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। देखिए, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत की बात इसलिए है टीएमसी और महुआ मोइत्रा के लिए, क्योंकि इस मामले पर ना केवल बीजेपी और उनके सहयोगी दल, बल्कि जो टीएमसी के सहयोगी दल है उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। क्योंकि उसमें जो निशिकांत दुबे का जो आरोप है उसमें साफ उनका कहना है कि उनके राज्य से जुड़ी हुई अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और वो ना केवल उनका अपमान है बल्कि वो पूरे उत्तर भारत और हिंदी भाषियों का अपमान है। और इस तरीके की भाषा संसद के प्रांगण में कभी सुनी नहीं गई, और एक सांसद के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उनका साफ ये कहना है कि इस मसले पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी का बयान सामने आना चाहिए। हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। आप रहिए जरा साथ में। देखिए, निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं झारखंड से आता हूं और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। विक्रांत, क्या अभी तक कोई बयान महुआ मोइत्रा की तरफ से आया या टीएमसी के किसी नेता ने कुछ कहा इस पर? देखिए, अभी तक महुआ मोइत्रा का बयान सामने नहीं आया है, ना ही टीएमसी का कोई बयान सामने आया। लेकिन बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, और निशिकांत दुबे खास तौर से, क्योंकि वो आईटी कमेटी के सदस्य भी हैं और उनका लगातार आईटी कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर से भी टकराव रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वहां पर वो अपने एजेंडे चला रहे हैं। लेकिन इस तरीके की अब जब शब्दावली इस्तेमाल हुई है तो निशिकांत दुबे का साफ ये कहना है कि इस मामले में उन्हें पार्टी की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। और उनका यही आज उन्होंने सदन में भी इस बात को उठाया, क्योंकि जिस जगह पर वाकया हुआ था वो भी संसद भवन में ही है, और संसद की स्थायी कमेटी की बैठक के दौरान ही उस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और उस समय भी दोनों पक्षों के बीच में काफी नोकझोंक चल रही थी, तभी ये बात बोली गई। हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से, महुआ मोइत्रा की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान इसमें सामने नहीं आया। हालांकि उनकी पार्टी की मुखिया और टीएमसी की संसदीय दल की नेता ममता बनर्जी भी इन दिनों दिल्ली में है, क्योंकि पिछले ही दिनों ममता बनर्जी को संसदीय दल का नेता चुना गया था, तो वो भी दिल्ली में है। लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन निशिकांत दुबे का इस मामले में साफ कहना है कि वो इस मसले पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है उन्होंने स्पीकर के पास, और उन्होंने सदन में भी इसलिए उठाया कि इस मसले पर महुआ मोइत्रा की तरफ से सफाई सामने आनी चाहिए। रहिए आप साथ में। देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप के बाद बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को घेरा। महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब इस विषय पर विधान परिषद में भाजपा के प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय प्रकाश मयूख जी ने और विधानसभा में श्री नितिन नवीन जी ने, दोनों ने ये विषय उठाया है। जब सवाल बिहार का हो और बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। इन लोगों का बयान
बहुत ही आपत्तिजनक है और एक तरह से असंवैधानिक भी है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे उसको कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती। खास करके बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में ये पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता, घोर अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रांत, यहाँ तो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे बयान जो भी दे रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा लोकसभा स्पीकर से निशिकांत दुबे ने तो शिकायत भी की है। क्या हो सकता है अब आगे? देखिए, बिल्कुल बिहार के लिए तो ये बड़ा मुद्दा भी बन रहा है, क्योंकि बिहार की विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी दोनों जगह बीजेपी के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और निश्चित तौर पर वहां की तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, कोई भी इस बयान के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो जाहिर बात है कि ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा के लिए दिक्कतें जरूर है। हालांकि इसमें देखना होगा कि निशिकांत दुबे कितना आगे इस मामले में बढ़ते हैं। हालांकि पार्टी का साफ ये कहना है कि जिस तरीके का ये पूरा बयान आया था, इस मामले में कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। शुक्रिया विक्रांत। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 दिन के दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए और कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में खेला होगा, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। यही नहीं, उन्होंने टीएमसी सांसदों के साथ भी लंबी बैठक की। आज ममता बनर्जी डीएमके नेता कनिमोई से भी मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए। तो एक दिग में ट्रांसपोर्ट का बारे में और एक दिग जो रोड के बारे में, रोड कनेक्टिविटी का बारे में, कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न का भी बॉर्डर है, गेटवे है। तो इसी के लिए अगर थोड़े से ज़्यादा रोड हमारा उधर में, अभी जो यास आया, फोनी आया, बुलबुल आया, बहुत सारे रोड हमारा खराब भी हो गया है, उसको अच्छा से तैयार करना। कोई जगह पे तो 3 टायर जो सिस्टम होता है कि नीचे में मेट्रो चलते हैं तो ऊपर में बस चलते हैं, ऐसा बहुत सारे सिस्टम तो अभी निकाला। इस सिस्टम के लिए नितिन जी ये भी बोला ठीक है, हम एक मीटिंग करते हैं। अब यू ऑल्सो सेंड योर चीफ सेक्रेटरी एंड आवर डीजी विल बी देयर, आई विल बी देयर, योर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी विल बी देयर। वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी कैन गो अहेड। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने क्या कहा, सुनिए। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद शताब्दी रॉय जी, मैम किस तरीके से इस यात्रा को देखती हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सक्सेसफुल नहीं होगी। वो तो बोलेंगे, ऐसा कौन पार्टी बोलेंगे हाँ मेरे सिवा वो दूसरा सक्सेस होगी, लेकिन ये तो सच है, रियलिटी बोल रहे, ग्राउंड रियलिटी यही है। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और वो शुरुआत वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने किए है। तो वो कैसे बोल रहे हैं जो नहीं होगा, त्रिपुरा भी हम लोग का आ जाएंगे, ऐसा तो है। बहुत सारे ऐसे ममता बनर्जी के जो पॉपुलैरिटी, जो भरोसा लोग करते ममता बनर्जी के ऊपर, वो तो रिजल्ट में दिखाई दिया और आगे भी दिखाई देंगे। कल सोनिया गांधी से मिली थी, अरविंद केजरीवाल से भी मिली थी, तो कहीं विपक्षी एकता की यह कोशिश कैसे आगे बढ़ी? प्रेस से भी कल मिली थी। हाँ, तो मैंने देखा दीदी ने यही कहा, जो लीडर मैं नहीं हूँ और लीडर कौन होगा वो भी डिसाइड करेंगे बाद में। और ऐसा नहीं है मैं लीडर नहीं, मैं कैडर हूँ, ये भी बताया। ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी को हराना है तो सब इकट्ठा होना, अपोजिशन इकट्ठा होंगे। ये अपोजिशन के साथ बात इसलिए ही कर रहे, सब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी निकल आएगा। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का क्या कहना है, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए रूपा गांगुली जी हैं, बीजेपी से, पश्चिम बंगाल से सांसद। मैडम,
किस तरीके से यात्रा आप देखती हैं, क्योंकि तृणमूल कह रही है कि बीजेपी अब की हार का एक काउंटडाउन शुरू हो गया बंगाल में हार के बाद। पहले तो ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो लोग इलेक्शन के बाद ममता जी अगर इस तरह से जीत संभाल नहीं पाती, अगर जीत के खुशी में वो 150 लोगों को मरवा दिए हैं उनके लोगों ने, लाखों लोग घर से बाहर हैं, तो ये आपको जीत लगता है? अगर ममता बनर्जी अपने राज्य को संभाल नहीं पाती तो आपको लगता है इसमें दिल्ली वाले को, किसी पूरे भारत को किसी को डरने की कोई सवाल है? विपक्षी एकता की बात आ रही, कल सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल से मिली और आज डीएमके के नेताओं से मिलेंगी, तो आप ऐसे इस मूव को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो इतना ही सलाह देना चाहूंगी आपके जरिए कि वो अपने राज्य में जो मर रहे हैं उनके वजह से और उनके पार्टी के लोगों की वजह से पहले तो उनसे मिल ले, पहले उनके घर घर जाए, उनसे मिल ले। जब लहराएगा टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा, जब होगी जापान में भारत की जय, न्यूज 18 लेकर आएगा पहला अपडेट। जापान से सीधे मेरे साथ देखिए जीतो इंडिया। इसके बाद वहां की सरकार ने लोगों को भीड़ से बचने और कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी। हरियाणा के नारनौल में बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान एक आदमी ने कृषि सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों पर उसकी पिटाई करने का आरोप लगा। असम और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। इस बैठक में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। पटना में हुई बारिश से विधानसभा के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने वहां अभी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आधे घंटे हुई झमाझम बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरा विधानसभा पानी पानी हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा ने बाढ़ से जूझ रहे कुछ इलाकों में मदद पहुंचाई। इनमें कंबल, पीने का पानी और चप्पलें जैसी चीजें शामिल